आज हम बात करने वाले हैं पहला शामुएल और उसका 8 अध्याय से। हम आज सामुएल को बच्चे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि सामुएल जरूर अपना बचपना को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किया, क्योंकि उसके माता पिता ने इस प्रकार वचन को दिया, वायदा को किया था, परमेश्वर से मन्नत माने थे और वो मन्नत मानने की वजह से सामुएल इस दुनिया में आया। परंतु जब बात आती है, शमूएल जब बूढ़ा हो जाता है तब उसके भी 2 पुत्र होते हैं और वे दोनों पुत्र के बारे में बाइबल क्या लिखता है और क्यों लिखता है, इस विषय पर हमें बहुत गंभीरता से वचन को सुनने की ज़रूरत है। प्रियो, पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में इजरायलियों के द्वारा राजा की मांग इस प्रकार हेडिंग करके दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लिखा है, जब सामुएल बूढ़ा हुआ तो उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। उसके बड़े पुत्र का नाम जोएल है और दूसरे पुत्र का नाम अबिय्याह था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय को बिगाड़ते थे। प्रियो, इस प्रकार का यहाँ पर जब परमेश्वर का दास शमूएल बुजुर्ग हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो वो ज़्यादा काम अब नहीं कर पा रहा है जितना कि जवानी उम्र में इजरायलियों के लिए सेवा को किया और प्रेम किया, सेवा किया, प्रार्थना किया, इजरायलियों को जितना न्याय किया, मदद किया। अब उससे नहीं होने की वजह से उसके पास 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को न्याय करने का काम पर लगा दिया। इस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने काम में तो लग गए, परंतु वे परमेश्वर का डर और भय में नहीं थे। वे परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं थे, परंतु इस बात का शमूएल बचपन से ही उस परमेश्वर का डर और भय, आदर करने वाला, भय में रहने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर को पहचानने वाला था। परंतु इसके पुत्र क्यों परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता शमूएल के राह पर क्यों नहीं चले? क्योंकि इन्होंने लालच में आकर घूस लेने लगे। ये लोग सोचते थे कि इजराइल में और हमारा बड़ा नाम होगा, जबकि पहले ऑलरेडी इनके पिता के द्वारा इन लोग का प्रसिद्धि मिली है, पॉपुलैरिटी मिली है और धन संपत्ति भी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कंगाल है, बहुत कुछ है, क्योंकि इजराइल में उस समय राजा केवल शमूएल ही था, एक न्यायिक रूप में, और वही सब कुछ करता था, उसी के द्वारा सब होता था। परंतु जब इसके पुत्रों ने देखा कि हमारा पिता तो इन लोग को लालच नहीं करता है, हमारा पिता इन लोग को ऐसा ही छोड़ देता है, सेवा करता है, मेहनत करता है, परंतु हम लोग इन दोनों भाइयों मिलकर इन लोगों को लूटेंगे, इजरायलियों को। और इस कारण वे लालच में आकर गलत न्याय करने लगे, न्याय को अन्याय करने लगे। जो लोग झूठे थे उनको सच्चा और जो सच्चा था उनको झूठा ठहराने लगे। तब क्या होता है, इस बात का खबर पूरे इजराइल में फैल जाती है कि इजराइल के जो न्यायी है शमूएल, उसका पुत्र अब शमूएल की जैसा काम नहीं करता है। वे लोग लालच में आता है और न्याय को बिगाड़ देते हैं, वे लोग गलत काम में मन लगा रहे हैं। इस कारण वहाँ पर एक सभा होती है 4 वचन में, तब सब इजरायली पुरनिये इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शमूएल के बेटे जब सही नहीं रहने की वजह से इजराइल देश में परमेश्वर के जो महिमा है,
परमेश्वर जो राजा होने का स्थान है सब खत्म हो जा रहा है, कारण शामूएल का बेटा के चलते। और उन इजरायलियों का विश्वास शामूएल के बेटा के ऊपर से उठ गया, इसलिए वे अन्य जातियों के समान राजा की मांग करने लगे। 6 वचन से लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामूएल को बुरी लगी, खराब लगा। और शामूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। 7 वचन से, और यहोवा ने शामूएल से कहा, वे लोगों जो तुझ से कहते हैं उसे मान लो, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा अब हमेशा के लिए आगे को ना रहूंगा। 8 वचन में, जैसे जैसे वे काम आज से उन्हें मिस्र से मैं जब निकाल लाया, आज के दिन तक वे मुझसे बुरे काम करते आए हैं और पराये देवताओं की उपासना करते हुए आए हैं। वैसे हैं वे और उनको वैसा ही रहने दो, इसलिए अब तो उनकी बात मान ले शामूएल, परमेश्वर कहता है, तो भी तो उनको गंभीरता से समझा दे और भाली भांति दिखला दे और उनको बतला भी देना कि जो राजा उन पर राज्य करेगा वह उनका किस प्रकार का इस्तेमाल करेगा। राजनीतिक के बारे में शामूएल जो है उनको समझा रहा, सिखा रहा है। प्रियो, यहाँ पर सीखने वाली बात है, जब एक पास्टर का बेटा बेटी कोई गलत काम करता है तो उसका प्रभाव अन्य जवान लड़का लड़की के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लोग पास्टर को और पास्टर के परिवार को, उसके बच्चों को देखता है कि वे जैसा है लोग वैसा ही बनने का कोशिश भी करता है। आज हम देख सकते हैं शामूएल के बेटों को शैतान ने इस्तेमाल करके इजरायलियों को परमेश्वर से दूर किया। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को जरूर उन्हें ध्यान दें, उन पर दया करें, उनको सही रास्ता में दिखाएं, ताकि वे परमेश्वर के रास्ता में सही तौर से बने रहें, परमेश्वर के मार्ग में आनंदित होकर चलते रहें। प्रियो, आखिरी में यही होता है, लोग जो है शामूएल की बातों को नहीं मानकर और ना ही परमेश्वर के बातों को माना, परंतु वे राजा की मांग किया और राजा उनको, पहला राजा जो इजराइल के लिए हुआ वह शाऊल के रूप में पाया गया, जिसने अपने जीवन में आत्महत्या किया। दूसरा राजा भी आया, दाऊद, वो भी व्यभिचार में पाया गया। तीसरा राजा आया सुलेमान, वो भी जो है गलत ही काम किया। इस प्रकार देखते हैं कि जहाँ पर मनुष्य की युक्ति होती है वहाँ पर पाप हावी होता है, परंतु जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है वहाँ पर पवित्र आत्मा का कार्य को हम देख सकते हैं। प्रियो, आपके बच्चे जरूर होंगे, उनको भी आप परमेश्वर का रास्ता में ले चले, जिससे आपके बच्चे परमेश्वर के डर भय में हो जाए और वे परमेश्वर को पहचाने, उसके महिमा करें, उसके आदर करें। उनको पाप से बचाइए, गलत दोस्ती से बचाइए, क्योंकि शामूएल को बच्चों को अवश्य है कि अन्य लोग उसकाया होगा कि तुम्हारा बाप इस प्रकार का करता, परंतु तुम इस प्रकार करो, तब लोग तुमसे ज़्यादा डर और भय में रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में प्रिय इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।